शहर से काफी दूर पहाड़ों के दरमियान एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इस कदर पुरानी कि उसकी दीवारों पर वक्त ने अपने नाखून गाड़ दिए थे। कभी ये हवेली एक रईस खानदान की शान हुआ करती थी, मगर फिर एक दिन अचानक सब कुछ खत्म हो गया। लोग कहते थे कि एक रात चीखो पुकार हुई, आग भड़की और सुबह तक हवेली खामोशी की कब्र बन चुकी थी। सालों तक कोई उसके करीब भी नहीं जाता था। फिर एक दिन अचानक शहर में खबर फैली कि उसी हवेली को रेनोवेट करके होटल बना दिया गया है। नया नाम, नई रोशनी, मगर पुरानी दीवारों के अंदर वही सड़ी हुई हवा, वही दबे हुए राज। जब टैक्सी उस लोहे के गेट के सामने रुकी तो अली ने महसूस किया कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। गेट धीरे धीरे खुला, जैसे किसी ने अंदर से इजाजत दी हो। सामने लंबी ड्राइववे थी, दोनों तरफ पुराने दरख्त जिनकी शाखें इस तरह झुकी हुई थीं जैसे किसी को देखकर चुप हो गई हों। होटल के एंट्रेंस पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसका जिस्म सीधा, चेहरा बेजान और आंखें इस तरह जमूत का शिकार जैसे सालों से नींद नहीं ली हो। स्टे, उसने बस इतना पूछा। अली ने सर हिलाकर हाँ की। रजिस्टर आगे बढ़ाया गया। जब अली ने साइन किया तो उसकी नज़र रजिस्टर के पिछले सफ़ों पर गई। बहुत से नाम लिखे थे, मगर हर जगह एक ही चीज़ मिसिंग थी, चेकआउट डेट। अली ने कुछ कहना चाहा, मगर बूढ़े ने रजिस्टर बंद कर दिया। रात को अगर आवाज़ आए, बूढ़े ने धीमी आवाज़ में कहा, तो कमरे से बाहर मत निकलना। अली मुस्कुराया। ऐसी बातें उसके लिए नई नहीं थीं। कमरा तीसरी मंजिल पर था। कॉरिडोर लंबा और अंधेरा, जैसे कभी यहाँ खुशबू और आवाज़ दोनों ने मरना सीख लिया हो। कमरे का दरवाज़ा खुला तो हवा में नमी और पुरानी लकड़ी की बू थी। सब कुछ साफ था, मगर अजीब तौर पर बेजान। रात गहरी होने लगी। बाहर हवा तेज चल रही थी। दरख्तों की शाखें खिड़की से टकरा रही थीं। अली कैमरा सेट करके बेड पर बैठ गया। तभी कॉरिडोर से हल्की सी आवाज़ आई, टिंग। अली ने कान लगाकर सुना। फिर दोबारा टिंग टिंग। ये घंटी की आवाज़ थी, बिल्कुल पास से। दरवाजे के बाहर अली उठ खड़ा हुआ। दरवाज़ा खोला। कॉरिडोर खाली था। आगे पीछे कुछ नहीं, मगर ज़मीन पर एक पुरानी सी चाबी पड़ी थी जिस पर जंग लगा हुआ था। उस पर कोई नंबर खिसा हुआ था। अली ने चाबी उठा ली। उस वक्त उसे नहीं पता था कि ये चाबी उसकी ज़िंदगी का आखिरी फैसला बन चुकी है। अगली सुबह अली ने होटल का जायज़ा लिया। बहुत कम गेस्ट थे, कुछ कमरे बंद पड़े थे। बेसमेंट का दरवाज़ा ताला लगा हुआ था। जब अली ने केयरटेकर से बेसमेंट के बारे में पूछा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। वहाँ सिर्फ दीवारें हैं, उसने कहा, और कुछ ऐसी चीज़ें जो भूल जाना बेहतर होता है। रात को अली ने फिर आवाज़ सुनी। इस दफ़ा सिर्फ घंटी नहीं थी, पैरों की आहट भी थी, धीरे घसीटती हुई। अली का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। कॉरिडोर के एंड पर एक साया खड़ा था, इंसानी शक्ल मगर बिल्कुल स्याह। उसके कदम ज़मीन पर निशान छोड़ रहे थे, जैसे कोई गीली चीज़ चल रही हो। साया रुक गया और फिर मुड़कर अली की तरफ देखा। अली का जिस्म जम गया। साया धीरे धीरे आगे बढ़ा, मगर अचानक गायब हो गया। ज़मीन पर सिर्फ वही घिसी हुई चाबी रह गई जो अली के हाथ में पहले से थी। उस रात अली सो नहीं सका। तीसरी रात, जब हवा बिल्कुल बंद हो चुकी थी, अचानक कमरे की दीवार पर परछाई उभरने लगी। दीवार से जैसे चेहरे निकल रहे हो। आंखें खुली, मुंह खुले, मगर आवाज़ बंद। यहाँ से जाओ, एक सरसराती हुई आवाज़ आई। अचानक कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। लाइट्स बंद। अंधेरा इतना गहरा कि सांस लेना मुश्किल हो गया। अली ने भागकर खिड़की खोलनी चाहिए, मगर खिड़की के शीशे पर बाहर से किसी ने हाथ रख दिया था। चला हुआ हाथ, उंगलियां आधी पिघली हुई। अली चीखा। सुबह जब रोशनी हुई, कमरा बिल्कुल नॉर्मल था, कोई निशान नहीं, जैसे रात कभी हुई ही ना हो। अली ने फैसला कर लिया कि वो इस हवेली के राज को जाने बगैर नहीं जाएगा। उसने रात को चुप कर बेसमेंट का ताला खोला। नीचे से बदबू का भाप ऊपर आया, ऐसी बू जो सिर्फ मुर्दा चीज़ों से नहीं बल्कि जिंदा खौफ से निकलती है। बेसमेंट की दीवारों में इंसानी शक्लें बनी हुई थी। नहीं, बनी हुई नहीं, फंसी हुई। लोगों के चेहरे दीवार का हिस्सा बन चुके थे। आंखें अभी तक हरकत में थी। मदद करो, एक आवाज़ आई। अली पीछे हटा, मगर पीछे कोई खड़ा था, केयरटेकर। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, चेहरा इंसानी नहीं रहा था। ये हवेली भूखी है, उसने कहा, और होटल सिर्फ नया तरीका है खुराक जमा करने का। अली भागा। सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ नहीं जा रही थीं, हॉल्स लंबी होती चली जा रही थीं। दरवाजे गायब हो चुके थे। आखिरी चीज़ जो अली ने देखी वो अपना ही चेहरा था, दीवार पर उभरते हुए। सुबह जब पुलिस आई, होटल बिल्कुल बंद था। कोई केयरटेकर नहीं, कोई गेस्ट नहीं, सिर्फ एक कैमरा मिला जिसकी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक चीज़ थी, घंटी की आवाज़, टिंग टिंग टिंग। और फिर अंधेरा।